रामनवमी एक पावन गाथा। आज की सुबह बहुत खास थी। गेरुआ वस्त्र धारण किए ऋषिका दीपा शर्मा ने कक्षा में एक चमकता हुआ स्मार्ट बोर्ड लगाया। आद्री दौड़कर उनके पास आई और चटाई पर बैठ गई। ऋषिका दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, आज हम भगवान राम के जन्म की अद्भुत कहानी सुनेंगे। तभी द्वैता और अर्नब भी वहां आ गए। स्मार्ट बोर्ड की सुनहरी रोशनी को देखकर अर्नब की आंखें चमक उठीं। द्वैता ने बोर्ड पर हाथ रखा और पूछा, क्या आज हम अयोध्या की सैर करेंगे? ऋषिका दीपा ने प्यार से सिर हिलाया और बोर्ड पर एक बटन दबाया। स्मार्ट बोर्ड पर अयोध्या नगरी का एक भव्य चित्र उभरा। चारों तरफ सुनहरे महल और खिलते हुए बगीचे थे। ऋषिका दीपा ने द्वैता को समझाया कि अयोध्या बहुत ही सुंदर और खुशहाल नगरी थी, जहां राजा दशरथ राज करते थे। वहां की हर सड़क फूलों से सजी थी। ऋषिका दीपा ने बताया कि चैत्र महीने की 9वीं तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था। स्क्रीन पर अब एक सुंदर फूलों से सजे पालने का चित्र था। आद्री और अर्नब स्क्रीन के पास जाकर देखने लगे। पालने में एक नन्हा बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, स्मार्ट बोर्ड पर राजा दशरथ और उनके चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दिखाई दिए। चारों राजकुमारों के हाथों में छोटे छोटे धनुष थे। राजा दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र राम को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। ऋषिका दीपा ने अर्नब को बताया कि राम बहुत आज्ञाकारी थे। उन्होंने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। ऋषिका दीपा ने अपनी हथेलियां जोड़कर बच्चों को मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ समझाया। अर्नब ने भी उनकी तरह हाथ जोड़कर सीखने की कोशिश की। राम बहुत वीर भी थे, ऋषिका दीपा ने कहा। स्क्रीन पर अब राम को एक विशाल धनुष ताने हुए दिखाया गया। ये देखकर आद्री और द्वैता बहुत उत्साहित हो गईं। उन्होंने हवा में हाथ चलाकर राम की वीरता और साहस का अभिनय किया। ऋषिका दीपा ने बताया कि रामनवमी के दिन लोग घरों को सजाते हैं और भजन गाते हैं। उन्होंने आद्री को बोर्ड पर दिखाया कि कैसे लोग अयोध्या की सड़कों पर खुशी से नाच रहे हैं। आद्री ने भी खुशी के मारे ताली बजाना शुरू कर दिया। अर्नब और द्वैता ने पूछा, क्या हमें भी आज कुछ खास मिलेगा? ऋषिका दीपा ने मुस्कुराते हुए बोर्ड पर स्वादिष्ट हलवा पूरी और फलों का चित्र दिखाया। उन्होंने कहा, कहानी के बाद हम सब मिलकर प्रसाद खाएंगे। अर्नब ने खुशी से छलांग लगा दी। अंत में ऋषिका दीपा ने सबको आशीर्वाद दिया। उन्होंने सिखाया कि हमें भी राम की तरह नेक और दयालु बनना चाहिए। आद्री और अर्नब ने वादा किया कि वे हमेशा अच्छे बच्चे बनेंगे। पूरी कक्षा रामनवमी की पावन रोशनी से भर गई।